અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં જ છે દોસ્તો। આ ગુજરાતની શક્તિને ઉની આંચ ના આવે। कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के, ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, इसलिए महंगाई। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, वही चुनावी माहौल बहुत गरमाया हुआ है दोस्तों। 182 सीटों की बात करें तो 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं 8 दिसंबर को यहाँ पर मतगणना हो जाएगी। इसको लेकर त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार गुजरात में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भिड़ंत होती थी, इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कदम रखते ही यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर सामने नजर आ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलेगी, माँ ओपनी पोल और एग्जिट पोल जो एबीपी न्यूज टाइम्स ने और फलोदी सट्टा बाजार ने निकाला है, उसको देखते हुए हम आपको बीच में एक एक सीट के बारे में बताने वाले हैं। वहीं आपको ले चलेंगे माँ ओपनी पोल की ओर। और वीडियो पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। डांग की एक सीट की बात करें तो यहाँ पर डांग में एक की एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर बात करें यहाँ पर साबरकांठा की 4 सीटों की तो 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को जा रही है, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी जीतती नजर आ सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं छोटा उदयपुर की 3 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। आम आदमी पार्टी को इससे भी ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है अगले ग्राफ में। वहीं आपको ले चलते हैं अरावली की 3 सीटें, जहां पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार राहुल गांधी का यहां पर चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यहाँ पर सफाया होता नजर आ रहा है कांग्रेस का। वहीं वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर नजर आ रही है साफ। वहीं मेहसाणा की 7 सीटों की बात करें तो 3 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं। और वहीं देखा जाए तो यहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर पंचमहल की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट है दोस्तों। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पोरबंदरी की 2 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी और 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। गुजरात में इस बार सबसे बड़ा महाओपनी पोल हम आपके बीच में लेकर आते रहते हैं। वहीं आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जूनागढ़ की 5 सीटों की तो 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर अन्य का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर गांधीनगर की 5 सीटों की तो 1 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है दोस्तों। भरूच की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, 3 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर बात करें आनंद की 7 सीटों की तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का क्रेज ज्यादा दिखाई दे रहा है दोस्तों। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादे किए हैं, महिलाओं को लेकर हर 3,000 रुपये महीने के खाते में डाले जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो यह शिक्षा और चिकित्सा के बारे में तो अरविंद केजरीवाल बहुत आगे है। वहीं खेड़ा की 6 सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 1
1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगर मोरबी की 3 सीटों की बात करें तो 3 की 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं दिल्ली और पंजाब में, उसके बाद में अब गुजरात में एंट्री की है तो उन्हों को भी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जामनगर की 5 सीटों की बात करें कि 1 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर सूरत की 16 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें और कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बाजी आम आदमी पार्टी मारती नजर आ सकती है अगले ही ग्राफ में। दोस्तों हम आपको ले चलेंगे जिस तरह से अलग अलग रुझाव आते हैं तो हम आपको एक एक सीट के बारे में दिखा रहे हैं। वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो 4 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर बात करें गिर सोमनाथ की 4 सीटों की तो 2 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहुत भारी टक्कर हो गई तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी। वहीं कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें बनासकांठा की 9 सीटों पर तो यहाँ पर बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है दोस्तों। हम आपको हर सीट के बारे में दिखाएंगे हर रोज, आप हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।